मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे, व्हेन द अर्थ शूक। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है और अर्थक्वेक जो गुजरात में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद एक विक्टिम का जो है हम वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं, उसे हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Today we are going to learn chapter number 14, When the Earth Shook. This chapter number 14 of your EVS book. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, वो किस तरह से पूरी ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं, रूइन कर देती हैं। इस चैप्टर में स्पेशली नेचुरल कैलामिटी जो कि है अर्थक्वेक के बारे में बात करी गई है। गुजरात के अर्थक्वेक्स के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है और कहा है कि बताया गया है एक उसका जो रियल विक्टिम है उसने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ उस समय और उसने क्या क्या इस प्रॉब्लम्स को फेस की है। The chapter begins with a bad dream. As you know that earthquake is nothing good to think about. तो इसमें बैड ड्रीम से स्टार्ट किया गया है। हेल्प हेल्प सेव मी इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी सभी दूर, जब सब जो ग्राउंड है वो शेक हो रहा था पूरी तरह से। लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे थे, स्क्रीमिंग हो रही थी और इस तरह से सुनते हुए जो भी विक्टिम है, जो जिन्होंने ये चैप्टर में मतलब जिन पूरे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वो बोलते हैं ये सब सुन के मी एंड माई मदर ऑल्सो वोक अप, हम सब उठ गए, मैं और मेरी मम्मा भी उठ गए। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो तोड़ती हुई आई और मुझे टाइटली उन्होंने पकड़ लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। यानी जब भी हम कोई इतने बुरे हादसे से गुजरते हैं उसको भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 6 years हो चुके हैं इस बात को, जब ये लेसन लिखा गया और जब वो घटना घटी थी उस बीच में 6 साल बीत चुके हैं और ऑथर जो हैं वो अभी भी रातों में डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है धरती हिल रही है। आई एम जैस्मा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। 2001 में गुजरात में बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, जिसका जो मेन सेंटर पॉइंट था वो कच्छ एरिया था और वहाँ पे जैस्मा नाम की एक लड़की है जिन्होंने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. वो बता रही हैं जब मैं 11 साल की थी तभी यह अर्थक्वेक आया था। यह अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 को आया था और गांव में सभी लोग, जो चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो बच्चे हों, एक स्कूल ग्राउंड में गैदर हो गए थे एक 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए टीवी पे। लेकिन अर्थ जो ग्राउंड सडनली शेक हो रहा था और पीपल इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो इधर उधर दौड़ लगाने लगे। किसी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। सब दूर टोटल पैनिक की सिचुएशन थी। इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन ग्राउंड। बताती हैं कि पूरा जो विलेज है वो मतलब धरती पे आ गया था, यानी सारे घर टूट गए थे। सब चीज़ें जैसे कि क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स, फूड, सब कुछ स्टोन्स के अंदर, पत्थरों के नीचे, मिट्टी के नीचे दब चुका था। सारे घर गिर चुके थे और उस समय पे सभी लोग 2 चीज़ों के बारे में ही सोच रहे थे। वो सोच रहे थे जो लोग इसमें ट्रैप हो गए थे, यानी इसमें फंस गए थे, उनको निकालना कैसे है, यानी घरों के नीचे, मलबों के नीचे लोग दब गए थे, उनको निकालना कैसे है, और जिन्हें चोटें आई हैं उनका इलाज कैसे कराना है। हर कोई इन 2 चीज़ों के बारे में सोच रहा था, इसके अलावा कोई और भी कुछ भी नहीं सोच रहा था। जो गांव का अस्पताल था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। बहुत सारे लोग सीरियसली इंजर्ड थे। ये बताती हैं कि इनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने लोगों को ट्रीट किया, मतलब गांव वालों की मदद से लोगों का इलाज करना शुरू किया डॉक्टर्स ने।
6 people of our village died. वो बताती हैं कि मेरे गांव के 6 लोगों की मौत हुई। हालांकि उस अर्थक्वेक में, उस नेचुरल कैलामिटी में बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन इनके गांव से 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें कि उनके ग्रैंडफादर यानी उनके नाना जी भी घरों के मलबों के नीचे दब के एक्सपायर हो गए थे। और उनकी मदर, वो बताती है मेरी माय मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मतलब वो बताती हैं कि मेरी मदर हमेशा रोती रहती थी और उन्हें देख के उन्हें भी रोना आता था और पूरा विलेज बहुत दुखी था और डिस्टर्ब था। अब वो बताती हैं मोटा बापू का हाउस, मोटा बापू यानी सरपंच उस गांव के, हाउस ऑफ मोटा बापू हु वॉज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज, वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। उसने हमें राइस, वीट और ये अपने गोडाउनों से निकाल के सब चीज़ें खाने पीने की अवेलेबल कराई। कई दिनों तक गांव की औरतें उनके घर में खाना बनाती रही और सभी लोगों को खाना सर्व करती रही। अब लेकिन मोटा बापू सबको फीड तो करा देते थे, यानी सबको खाना तो दिलवा देते थे, लेकिन जो है रहने की जगह, एक घर में इतने सारे लोगों का रहना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन लोगों को बाहर रहना पड़ता था। ठंड का समय था और डर भी था लोगों में, इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी को उन्होंने फेस किया था। तो इमेजिन कीजिए कि उस डर में वो रातों को किस तरह से जागते रहते थे, क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आती थी। उन्हें कभी भी लगता था कि फिर से अर्थक्वेक ना आ जाए। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अर्थक्वेक हुआ और क्या क्या सिचुएशंस आई। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्प अराइव से इसे स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जब एक नेचुरल कैलामिटी होती है तो उसमें क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब इस तरह की कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो पूरे वर्ल्ड को उसके बारे में किस तरह से पता चलता है और किस तरह से लोग अब उनको हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं।